पहले तो ये बताइएगा कि ये कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी का शर्फ मिल रहा है और इसको एक बहुत बड़ा इवेंट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन है इसकी वजह से, लेकिन चलें इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी क्या पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को फुली यूटिलाइज कर सकेगा इस मरतबा? शुक्रिया हसन, आप यहाँ मुझे मदऊ करने का। देखिए, एक तो ये है कि ये रोटेशन पे होती है ये मीटिंग, जो हर दफ़ा की रोटेशन के एक से दूसरे मुल्क में होती है। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर आता है तो 700 मुल्क में मीटिंग हो जाती है। मगर ये हमारे लिए इसमें इसलिए खुशाइंद है कि बड़े अरसे बाद यानी कि जो कि सरबराह की लेवल पे इतनी ज़रा सा यानी कि सरबराह जो कि मुल्क गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि इस साल एक यूएन ने भी कॉन्फ्रेंस की थी, फ्यूचर समिट। उसमें ये कहा गया था कि जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है वो फ्रैक्चर्ड हो चुका है, अब इसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और इस सिनेरियो में एससीओ का इकट्ठे मिल बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली और या टेररिज्म को काउंटर करने में बड़ी हेल्प मिल सकती है। अगर हम देखें तो एक तरफ ये दुनिया की 40% आबादी बनती है, तमाम ममालिक को इकट्ठा मिलाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और इसका जो टोटल जीडीपी है वो 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और दुनिया के 20% जो ऑयल रिजर्व है वो इन ममालिक के पास है और 44% जो गैस रिजर्व हैं वो भी इन ममालिक के पास हैं। जब इसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा ऑफिशियली और इसमें यूएई आ जाएगा तो आप इसका वॉल्यूम देखें क्या हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए पाकिस्तान के लिए इस तरह बड़े फोरम का पाकिस्तान में मुनक्कद होना। और इसमें दूसरी जो चीज़ है कि वो यानी कि टेररिज्म की जब बात करते हैं तो इसमें एक पूरी बॉडी बनी हुई है जो रीजनल टेररिज्म को काउंटर करती है। अब इसमें पाकिस्तान अपना केस बड़े मुदल्लल तरीके से लड़ सकता है। देखिए जी, जो पाकिस्तान में अभी जो बीएलए का अटैक भी हुआ है, आप उसके ताने बाने मिलाएं तो कहाँ से जाके मिलते हैं, आपको पता चलेगा कि उसके फाइनेंसर कौन है और उसको किसने सपोर्ट किया है। तो वो इस फोरम में भी बैठे होंगे, आप उनको भी काउंटेबल कर सकते हैं। अगर उनको अभी काउंटेबल नहीं कर सकते तो आप उस पर बात करना जरूर ये समझेंगे, क्योंकि देखिए आज एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है जो कि पाकिस्तान में भी फॉलो नहीं किया जितनी ज़्यादा की जा रही, जो कनाडा ने आज किया है इंडिया के साथ। इंडिया पूरी दुनिया पे इल्ज़ाम लगाता फिर रहा है कि जनाब हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस होती है, ये होता है, वो होता है। आज कनाडा ने उसको ऑफिशियली यानी कि डिक्लेयर कर दिया है कि आप एक रिप्रेशन स्टेट है पूरी दुनिया में, तो ममालिक आप क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो हमारे लिए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है नहीं, कि हम इस लेकिन इश्यूज। शकील साहब, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, असल में जो कुछ भारत कर रहा है वो समझते तो सब हैं, लेकिन उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग होती है, उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग होता है कि हम सही पॉइंट के ऊपर भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। आप देखें, अफगानिस्तान से मुतालिक इशू है, सबको पता है अफगानिस्तान की तरफ से इंटरवेंशन और कितनी जो है वो दफ़ा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान का बॉर्डर गलत इस्तेमाल हुआ, उनकी गवर्नमेंट भी जानती है। लेकिन जब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो टेररिज्म है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सही मायनों में जस्टिफाई क्यों नहीं हो पाता? इसमें बड़ी सिंपल सी वजह है, वो लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो कि यानी कि हमारे पॉलिसी मेकर है वो रट्टू तोते बैठाते हैं, वो पैरट बैठाते हैं आपके हर फोरम पे, जिनको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक स्टेटमेंट पकड़ा दी जाती है, वो पढ़ते रहते हैं। आप ग्लोबल लेवल पे ऐसे नहीं होता, वहाँ आपको इंटेलेक्चुअल डिबेट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको वहाँ पर साबित करना पड़ता है ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से, इमोशनल स्पीच से नहीं आप उनको कर सकते। तो ये हमारा जो फंडामेंटल फ्लॉ है, जो हमारे पॉलिसी मेकर जो हमारे जिसको कम्युनिकेट करवाते हैं, जो जिनको हम सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहते हैं या थिंक टैंक्स कहते हैं, उनमें जब ये अपने सो कॉल्ड यानी कि जिनको हम कहते हैं एक्सपर्ट उनको आगे करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर कोई नहीं सुनता, ना कोई आपको सीरियसली लेता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी आप चाइना जाए ना, चाइना हमारा आर्यन ब्रदर है, वहाँ की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आपको बड़े कम पाकिस्तानी मिलेंगे, फ्यू, इक्का दुक्का जिसको कहते हैं। आपको इंडियन बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां से जो आप लोग आगे करते हैं वो यूँ करते हैं कि जिनका दिमाग लड़ा सकते हैं। हमारे से वो पढ़ते हैं कि हम अभी भी आप किसी एक्सपर्ट को फोन करें बुलाएं, वो ही स्टेटमेंट पड़ेगा, डीपर देन सी, हायर देन माउंटेन्स, स्वीटर देन हनी। हमारा जो डिस्कोर्स में इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारे लोग जाके में रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि हमारा फोर्सफुली हमारा आर्गूमेंट कर सके, और इसका मार खा जाते हैं। ठीक, बिल्कुल।